भारत की धरती पर एक ऐसा किला खड़ा है जिसे जीतना लगभग असंभव माना गया। पहाड़ को काटकर बना रणनीति का अद्भुत नमूना, अंधेरी सुरंगें, घुमावदार रास्ते और चारों ओर मौत जैसी खामोशी। ये है दौलताबाद किला, जहां एक फैसले ने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से यहां लाने का आदेश दिया। ये कहानी है शक्ति, रणनीति और महत्वाकांक्षा की। स्वागत है आपका इतिहास के उस रहस्यमयी अध्याय में, जहां पत्थर भी अपनी कहानी सुनाते हैं। भारत की धरती पर ऐसे कई किले हैं जो इतिहास की गवाही देते हैं, लेकिन एक किला ऐसा भी है जिसे जीतना लगभग असंभव माना गया। एक ऐसा किला जो पहाड़ को काटकर बनाया गया, जो दुश्मनों के लिए पहेली था और राजाओं के लिए गर्व। ये है दौलताबाद किला, जिसे पहले देवगिरी कहा जाता था। देवगिरी अर्थात देवताओं का पर्वत। ये किला औरंगाबाद से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। 12वीं शताब्दी में यादव वंश ने इसे अपनी राजधानी बनाया। राजा भिल्लमा पंचम ने इस दुर्ग की नींव रखी, लेकिन इसे शिखर तक पहुंचाया राजा रामचंद्र देव यादव ने। देवगिरी उस समय व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग यहीं से गुजरता था। इसी कारण ये आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध था, और यही समृद्धि इसके लिए खतरा भी बन गई। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया। वो कम सेना लेकर आया था, लेकिन उसकी रणनीति बेहद चालाक थी। यादव राजा को अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी और देवगिरी को भारी कर देना पड़ा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की नज़र इस किले पर टिक गई। फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक का समय। वो अपनी अनोखी सोच के लिए जाना जाता था। उसने एक साहसिक निर्णय लिया, राजधानी बदलने का। उसने दिल्ली से देवगिरी को राजधानी बनाया और इसका नाम रखा दौलताबाद। उसका तर्क था कि ये स्थान भारत के मध्य में है, यहाँ से पूरे साम्राज्य पर नज़र रखना आसान होगा। लेकिन हजारों लोगों को दिल्ली से यहाँ बसाया गया। लंबी यात्रा, भीषण गर्मी और रास्ते में असंख्य कठिनाइयाँ। इतिहासकार बताते हैं कि ये निर्णय बेहद कष्टदायक साबित हुआ। कुछ ही वर्षों में राजधानी फिर से दिल्ली लौटानी पड़ी, लेकिन तब तक दौलताबाद की पहचान बदल चुकी थी। अब ये सिर्फ देवगिरी नहीं रहा, बल्कि सल्तनत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया। किले की बनावट इसे लगभग अजेय बनाती है। पहले बाहरी दीवार, फिर गहरी खाई, फिर दूसरी सुरक्षा परत और अंत में मुख्य दुर्ग। किले का रास्ता सीधा नहीं है, घुमावदार और सकरा है, ताकि दुश्मन की सेना एक साथ प्रवेश ना कर सके। यहाँ की अंधेरी सुरंग सबसे रहस्यमय हिस्सा है, पूरी तरह अंधकारमय और अंदर घुटन भरा माहौल। अगर कोई बिना जानकारी के अंदर जाए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। किले के ऊपर से चारों दिशाओं का दृश्य साफ दिखाई देता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। किले में स्थित चांद मीनार आज भी आकर्षण का केंद्र है। इसका निर्माण अलाउद्दीन बहमन शाह ने करवाया था। ये लगभग 63 मीटर ऊंची है और लाल पत्थरों से बनी है। मुगल काल में भी ये किला महत्वपूर्ण रहा। औरंगजेब ने दक्कन में रहते हुए इस किले का उपयोग किया। किले में पानी संग्रह की अद्भुत व्यवस्था थी। बरसात का पानी विशेष नालियों से टैंकों में जमा किया जाता था। ऊंचाई पर होने के बावजूद ये आत्मनिर्भर था। दौलताबाद सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये हमें बताता है कि मध्यकालीन भारत में तकनीक कितनी उन्नत थी। यहाँ मंदिरों के अवशेष भी मिलते हैं, जो इसके प्राचीन हिंदू इतिहास की झलक देते हैं। समय के साथ ये किला कई शासकों के हाथों में गया, लेकिन इसकी मजबूती आज भी कायम है। आज ये स्थान पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए खुला है। जब आप इसकी ऊंचाई पर खड़े होते हैं तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। पत्थरों की दीवारें मानो सदियों पुरानी कहानियां सुनाती हों। दौलताबाद हमें सिखाता है कि शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि रणनीति और योजना में भी होती है। और ये भी सिखाता है कि गलत निर्णय सबसे मजबूत साम्राज्य को भी डगमगा सकता है। आज भी ये किला इतिहास का एक जीवित साक्ष्य है, जो हमें याद दिलाता है कि समय बदलता है, लेकिन इतिहास हमेशा अपनी छाप छोड़ जाता है। अगर आपको ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री रहस्य इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्री में हम फिर खोलेंगे इतिहास का एक और अनकहा अध्याय।